हेलो एवरीवन। तो आज अब हम अपने जिस टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम होगा सप्लाई। इससे पहले हम अपने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक्स के बेसिक जो है ना वो हम स्टडी कर चुके हैं। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं कि कौन सप्लाई क्या होती है। इसके की पॉइंट्स यानी कि जो हम इसमें स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, टाइप्स, सप्लाई कर्व, इसका फॉर्मूला और इसके डिटर्मिनेंट्स। डेफिनेशन: Supply is the fundamental economic concept that describes the total amount of specific goods or services that is available to the consumer। यानी कि प्राइस एक किसी भी किस्म की चीज़, उसकी यानी कि क्वांटिटी जो कि अवेलेबल हो कस्टमर के लिए। यानी कि एक सप्लायर एक मार्केट में कितनी चीज़ ऑफर कर रहा है तो वो सप्लाई है। जितनी सेल करेगा वो सप्लाई नहीं होगी, जितनी ऑफर कर रहा है वो सप्लाई होगी उसकी। एग्जाम्पल: A luxury brand restricts supply in order to maintain high price and the state of the brand। यानी कि जो लग्जरी ब्रांड होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह लेंगे KFC, मैकडॉनल्ड्स। तो ये नहीं होगा कि अगर आप पाकिस्तान के KFC से खाएं या मैकडॉनल्ड्स से खाएं उसका टेस्ट कुछ और हो। उसको हम कंपेयर कर लें अगर वो अबू धाबी के मैकडॉनल्ड्स और उससे KFC से, तो डिफरेंट हो नो। दोनों ने दोनों का स्टैंडर्ड सेम है, कंपनी सेम है, लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड जिसको हम KPI कहते हैं वो उन्होंने मेंटेन करना ही होता है। क्योंकि जो भी ब्रांड बनते हैं इनका सब कुछ सेम होने की वजह से ही जो है ना वो इतने फेमस होते हैं। इसकी डिटर्मिनेंट जब सप्लाई के ये होंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, यानी कि टैक्सेस, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स, इंपोर्ट का रेट, एक्सपोर्ट का रेट, टेक्नोलॉजी, यानी कि वो टेक्नोलॉजी एक प्रोडक्ट अगर कोई चीज़ कंपनी क्रिएट कर रही है तो उसकी कॉस्ट कंपनी को कितने में पड़ रही है, क्या वो इतनी कॉस्ट में है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मार्केट में अच्छे रेट पे सेल करके उनको अच्छा प्रॉफिट दे सके। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि एक ही एक ही तरह की जो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन में यूज़ होंगी, जो उसकी प्रोडक्शन में यूज़ होंगी, मीन टू से इंग्रेडिएंट्स, तो वो हो गए प्रोडक्शन, सॉरी प्राइस ऑफ गुड्स, जो इसके डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड कर रही है सप्लाई। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकती है, मीन्स मशीनरी, लेबर, बिल्स, टैक्सेस। तो ये हैं प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद इस आती हैं इसके टाइप्स। इसकी टाइप्स हैं बेसिकली 5: मार्केट सप्लाई, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जॉइंट सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। ये है जिसका डायग्राम, सॉरी ग्राफ। इसमें जब ये सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि जब आप देखेंगे ये वाली सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो इससे क्वांटिटी भी बढ़ रही है और सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। यानी कि एक साइड से सप्लाई, दूसरी साइड से क्वांटिटी। प्राइस बढ़ रही है एक साइड से यानी कि ये प्राइस बढ़ रही है, ये क्वांटिटी बढ़ रही है, और इधर से सप्लाई बढ़ रही है। यानी कि सप्लायर ने ये किया कि जब उसकी एक प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा था तो उसने अपना जो नेटवर्क था उसको अच्छा किया और मार्केट में जो है ना वो अपनी चीज़ें प्रोडक्ट एक अच्छी मिकदार में सेल करना ला दी। यानी कि शॉपकीपर और जिस तरह से भी कोई भी प्रोडक्ट हो जाए। और अगर जब उसको एक यानी कि सप्लाई उसने कब इसने सप्लाई तब ज़्यादा कर दी, सप्लाई वो कम तब करेगा जब उसको यानी कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा था उस पर उसको प्रॉफिट कम आ रहा हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो अपना मुनाफा कम करने के लिए या अपना नुकसान कम करने के लिए उसकी सप्लाई कम कर देगा। जैसा कि देखा जाए कि कुछ शॉप्स खुलती हैं यानी कि न्यू, तो उनमें करते कुछ हैं कि यानी कि मैं बर्गर की एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, बर्गर शॉप।
वो हमें जो है ना वो एक ऐड देते हैं, हम पम्फलेट छपवा के दे देते हैं कि हम आपको इतनी पहले 3 दिनों में आपको इतने परसेंट जो है ना वो लेस होगा कोई भी बर्गर खरीदने पे। तो उसमें अब क्या करेंगे कि उन्होंने अगर देखें अगर ज़्यादा कस्टमर आ गए, यानी कि उन्होंने एवरेज रखा कि हमने शाम तक सुबह से लेकर शाम तक जो है ना वो रात 10-11 बजे तक जो है ना वो 200 बर्गर सेल करने हैं। कस्टमर उनके पास ज़्यादा आ जाने हैं तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना वो सामान जो है ना उसको किसी तरह से सेल करना है। या वो ये करेंगे किसी को दे दिया किसी को ना दिया, बाकी शॉप बंद की 3 दिन में थोड़ा ऐसा किया और उन्होंने अपने 3 दिन पूरे कर लिए, यानी कि उनको जो है ना वो प्रॉफिट कम हो रही थी या उनको लॉस हो रहा था। तो उन्हें जो है ना उन्होंने कोई भी तरीका अपना लिया कि जिससे उनको नुकसान भी कम हो और उसका कस्टमर भी बच जाए। तो फिर उन्होंने सप्लाई ही कम कर दी, यानी कि किसी को दे दिया किसी को ना दिया, और ये ऐसा होता है। इसके बाद आती है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कि सप्लाई इलास्टिसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी मेजर ऑफ सप्लाई मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस, यानी कि इसको हम मेजर करेंगे चेंज इन क्वांटिटी से ये एंड चेंज इन प्राइस। यानी कि एग्जांपल ये इसका फॉर्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे।